बरसाने तेटी को आयो, बरसाने तेटी को आयो, हाँ बरसाने तेटी को आयो, बरसाने तेटी को आयो। नंद महर घर ढूंढा जायो, बरसाने तेटी को आयो, नंद महर घर ढूंढा जायो, बरसाने तेटी को आयो। भैया सबरे आए हैं, सबने बधाई दी है खूब। नंद बाबा है, ग्वाल वाले सब खूब खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज तो नंद बाबा की खुशी को ठिकाना ना। शास्त्र में कहा, भागवत जी आदेश कर रही हैं, आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञ स्नातः शुचिर्लंकृतः। आज नंद बाबा अनंत आनंद में है महाराज, खुशी को ठिकाना ना है, इतने प्रसन्न, इतने आनंदित नाच रहे हैं। वैसे तो हमारे ब्रिज में कही गई कि जब नंद बाबा, अब नंद बाबा की आयु 80 वर्ष है, मैया यशोदा 85 वर्ष की हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति में बार सबरे सफेद है। अब देखो नंद बाबा छोटे हैं, मैया यशोदा थे 5 वर्ष। बाबा नंद मैया यशोदा थे 5 वर्ष के छोटे। मैया यशोदा की उम्र है गई 85, बाबा नंद अभी 80 के हैं और बार सबरे सफेद है, दाढ़ी सफेदी। लेकिन जैसे ही वर्णन तो ऐसा आवे कि जैसे ही लाला के जन्म की खबर सुनी, लाला के आगमन की खुशी में उनकी दाढ़ी उकारी है गई। वो 2 लाइन कौन सी गाया जाए, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी है गई कारी। ऐसी खुशी बाबा नंद के हृदय में, अपार प्रसन्नता महाराज, ऐसा आनंद पूरे ब्रज में छाया है। कितनी दान दक्षिणा बाबा नंद दे रहे हैं। धेनुना युते प्रदाद विप्रेभ्य समलं कृते तिलाद्रीन समरत्नौघ शातको भाबरागता। महाराज गौएं दान कर रहे हैं, अनंत गौएं दान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, वैष्णवों को। 7 तिल के पहाड़, 7 तिल के पहाड़ सोने से जड़वा करके, स्वर्ण जड़ित 7 पहाड़ दान किए हैं बाबा नंद ने। और एक बात और देखो, जितना दे रहे हैं उतना ही आता भी जा रहा है, जितना लुटा रहे हैं पता नहीं चल रहा महाराज। आज कुबेर भी हैरान है। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बौरी, देखत मोहि लुटा दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। भगवान कह रहे हैं कि बाबा नंद तो इतने प्रसन्न है गए महाराज, मेरा मुख का देख लियो, मेरा मुंह का देख लियो, इतने प्रसन्न, सब देते ही जा रहे हैं। सब दान जो हाथ में आ रहा है उलीचते जा रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है वही दे रहे हैं, जो हाथ आ रहा है सब लुटा रहे हैं, देख नहीं रहे क्या है क्या नहीं। और महाराज कृपा ऐसी कि स्वयं कुबेर की मति चकरा गई कि इतना आ कहां से रहा, इतना तो मेरे पास नहीं है जितना नंद बाबा दान दे रहे हैं। जिसके घर में स्वयं साक्षात इस संसार की जितनी संपत्ति है, समस्त संपत्तियों की मालकिन के पति जो है वो स्वयं साक्षात बाल रूप में आ गए, उसके यहाँ किस चीज की कमी होगी बताओ। ठाकुर जी महाराज आए, बाबा नंद खुशी में लुटा रहे हैं। एक तो इतने विलंब में संतान की प्राप्ति, ऐसा हर्ष, ऐसा आनंद उनके हृदय में देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। ठाकुर जी को महाराज को नित्य उत्सव चल रहा है, नित्य उत्सव। लेकिन यहाँ तो उत्सव चल रहा है, माँ कंस बेचारा टेंशन में जी रहा है, कंस के मन में चिंता है। अब भैया काल ने जन्म ले लियो है, कब मारे वो कैसे मारे कुछ पता ना है। भैया वो मुँह मारे बातें पहले वाय मिटाओ, वाय हटाओ रास्ता से, ना तो दिक्कत है जाएगी। अब जितने वहां उसके गण हैं, सबकी सभा लगी, कंस बैठा है, सभी गण बैठे हैं। उसके गण भी साधारण नहीं है, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, सक्टासुर, पूतना,
ऐसे ऐसे उसकी सेना में उसके घर सबकी सभा लगी है, मुश्तिक चारों सब बैठे हैं। प्रश्न हुआ भैया मेरे काल को कैसे मारूं? सब उपाय दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में पूतना आगे आई है। पूतना ने कही भैया चिंता मत करो, हम हैं, हमारे होते हुए आपको टेंशन नहीं लेनी, हम जाएंगे मारने। कंस ने कही वो तो ठीक है, तुम जाओगी तो मारोगी कैसे? बोली भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, एक विचार है। 1 महीने के अंदर जितने बालकों का इस ब्रज में जन्म हुआ है उन सभी बालकों को मार देंगे। पूरे ब्रज के अंदर जितने 1 महीने के भीतर बालक जन्म लिए हैं उन सबको मार देंगे। भाई मैं तुम्हारा कालो निपट लेगा, वही मैं तुम्हारा कालो समाप्त हो जाएगा। कंस ने कही विचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये तुम्हारे स्वरूप पे देख के तुम्हें घुसवे कौन देगा? तुम्हें घुसने कौन देगा? पूतना ने कही इनकी चिंता बिल्कुल मत ही करो, ये स्वरूप है तो मैं बदल लूंगी। कंस करो ये 2-2 फीट के दांत तुम्हारे और ये ऐसा मोड़ो, इतना विकराल स्वरूप कौन घुसवे देगा तुम्हें? पूतना ने कही कि चिंता मत ही करो, ये दांतों को तो मैं छिलवा लूंगी, कटवा लूंगी, चचवा लूंगी। और रही बात मुंह की, मुंह का प्लास्टर कर लूं, प्लास्टर हो जाएगा तो बढ़िया मुंह चमक जाएगा। प्लास्टर का मतलब समझ रहे हो? माताएं समझे? प्लास्टर का अर्थ क्या है? हाँ? बताओ, कोई माता बताओ प्लास्टर को मतलब है? मेकअप। माने कहीं मेकअप ते अच्छे बदल जाए हमारा। अच्छा मैंने कई बार देखा है मेकअप को प्रभाव बड़ो तगड़ो हो। मैंने साक्षात देखो इतना सो मुंह है और 2 घंटा लगाए जैसे ही ब्यूटी पार्लर में इतना है क्या महाराज, पता ना का पोती हो जाए। मैंने देखो कई एक बार तो और काऊ की बात क्या करें, हमारी बहन एक विवाह में हम लोग गए, हमारे घर का विवाह, तो वैसी बात को चेहरों मेरो जैसे ही है, न फूलो तो हमारी बहन और किसी का नहीं, परिवार में उसने, अब वो लोग सब लोग आजकल के विवाह का तो सब जानते हैं भैया, सबरी बदल के भैया हमने पहचानो ना भाई। वो सामने आके खड़ी है गई, हम पहचाने ना भाई, जब तक माने भैया ना कह दी, भाषा जब माने मोते बोली तब पहचाने में आई। आजकल मेकअप बड़ी खतरनाक चीज है, इतना समो इतना कर दें। तो पूतना ने कहा भैया चिंता मत करिए आप, मुंह की बात है तो मुंह का तो प्लास्टर हो जाएगा, उससे ऐसा स्वरूप धारण करूंगी आप खुद नहीं पहचान पाओगे। और सुनो, सभी टेंशन को ही मिटाओ, सारी चिंता ही हटाओ, घूंघट डाल लूंगी, घूंघट में तो अच्छे काम बन जाए महाराज, बढ़िया जो काम ऐसे ना बनता हो घूंघट डाल लो बन जाए। बहुतों को जैसे कथा में नींद आ रही हो, अब ऐसे में सो नहीं सकते, देखेंगे टोकेंगे, घूंघट डाल के आओ बढ़िया सो जाओ, का पता चल रही है यहाँ पे, घूंघट में बड़े काम बन जाए, तो भैया घूंघट डाल लो। कंस ने कहा ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तुम चाहे जैसे मारो। पूतना स्वरूप बदल के ब्रिज में आई है महाराज, और ठाकुर जी के बहाने से न जाने कितने बालकों को मार दिया। पूतना का स्वभाव, पूतना का स्वरूप, पूतना के गुण देखो महाराज। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे स्तनम दत्वा सदगति। बालकों को मार करके उनका रक्तपान करती है पूतना, बालकों का भोजन करती है, बालकों का आहार करती है, ये उसका आहार है। ऐसी बाल घातनी पूतना, ऐसी राक्षसी, ऐसी दुष्टा आई है गोकुल में। आज ठाकुर जी का छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। छठी उत्सव 6 दिन के हुए ठाकुर जी महाराज, 6 दिन की आयु हुई है अभी ठाकुर जी।
छठी मना रहे हैं, सबरे आनंद उल्लास से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नित्य उत्सव मनाया जा रहा है ठाकुर जी को, नित्य उत्सव मना। अब जैसे ही पूतना ने एक नवेली दुल्हन बन करके आई है, पूतना घूंघट डला हुआ है, बिल्कुल अप्सरा की जैसी दिखाई दे रही है, जैसे कोई अप्सरा। ग्वाल बालन ने देखी, भैया ये कौन है? दूसरा कह रहा है कि तू ना जाने, ये कोई देवलोक से अप्सरा आई है, हमारे लाला को दर्शन करवे। हमारे लाला की चर्चा तो महाराज समस्त है रही है, पूरे ब्रह्मांड में है रही है, तो ये जरूर कोई देवलोक की अप्सरा आई है दर्शन करवे। तीसरो कह रहा है सके भैया कोई नई नवेली बहू होए गांव की, ये कोई दुल्हन होए। अंदर गई, उनके देखते देखते मैया यशोदा देख रही हैं, सभी औरतें जितनी गोपियां हैं, ब्रज स्त्रियां हैं, सब घेरे बैठी हैं। न जाने कितनी आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसा महाराज उत्सव चल रहा है। मैया यशोदा सबन को सत्कार कर रही हैं, लाला पलना में लेटे भये हैं। पूतना आई, जैसे ही पूतना आई, मैया यशोदा ने कही, देवी आप कौन? आप कहां से आई? तो पूतना ने कही, मैया मैं नई बहू हूं, अभी मेरो गमना भयो, अभी नई आई हूं मैं ब्रज में। यशोदा मैया ने कही, अच्छा हमारे लाला की सुन के आई होगी, खूब आशीर्वाद दो महाराज, खूब हमारा लाला चिरंजीवी होए।